और सीधे आपको इस वक्त दिखाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कानपुर ब्लास्ट को लेकर, क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, सुनाते हैं। हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है। जिसका शॉप है, गोडाउन है, उनको डिटेन कर दिया गया है। ये तारिक नाम के व्यक्ति का और नाम आ रहा है, वो उसके लिए हम लोग टीम तलाश कर रही है। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रेफर किया गया। दूसरी स्कूटी है, ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, SHO सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो ACP जिनके क्षेत्राधिकार में घटना हुई है उनको तत्काल वहाँ से हटा दिया गया है। एक चीज ये जानना चाह रहे थे कि जो ब्लास्ट ये लगातार कहा जा रहा है कि स्कूटी में हुआ है, लेकिन जो CCTV दिख रहा है कि दुकान के तखत के नीचे ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अब CCTV फुटेज हमारे पास है। पहले ये बताया गया था कि डिक्की में था, लेकिन अब हमारे CCTV फुटेज से क्लियर हो रहा है कि वो जो बॉक्स है, बॉक्स में ये एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ था और उसमें आग लगने, उसके ब्लास्ट होने की वजह से स्कूटी जो है डैमेज हुई है। तो इसकी और भी डिटेल हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो चोरी वाली जो स्कूटी है, इसके भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से घटना ये है अवैध पटाखे, अवैध इस विस्फोटकों को रखने से रिलेटेड है। सर, ये कार्रवाई आपको लगातार जारी रखेंगे जो आपको सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने 2 गोडाउन सील कर दिए हैं, 18 शॉप्स पे सर्च चल रही है और वो मार्केट ऐसा नहीं है, इसमें पूर्व में भी ऐसी एक घटना घटित हो चुकी है और इस मार्केट में थ्रू आउट सर्च चलती रहेगी और जितने भी इलीगल जिन्होंने विस्फोटक रखे हैं और लाभ के लिए ये घटना करते हैं, सस्ते में पटाखों बेचने का, क्योंकि दीपावली का मौसम अवसर है, ऐसे में लाभ के लिए ये इलीगली स्टॉक करते हैं। जबकि रिहायशी इलाकों में किसी भी प्रकार से इस पटाखों को नहीं स्टॉक किया जा सकता है। चोरी की स्कूटी वहां कैसे पहुंची सर? ये किसी हम कनेक्ट कर रहे हैं। चोरी की स्कूटी भी किसी व्यक्ति की ही है और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाए हम आपको उसके बारे में डिटेल। जिस दुकान पे इस मार्च 2023 को स्कूटी चोरी थी नीले रंग की, वो यहाँ मिली है, तो इसका कुछ है क्या? अब उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये किसके पास थी, लेकिन पूर्ण रूप से मैं ये फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप CCTV फुटेज देख लीजिए। ये घटना पूरी रूप से बारूद से संबंधित है और अवैध पटाखों से संबंधित है। बाकी कुछ नहीं। सर, ये जो एक्सप्लोसिव मिला है इसकी ये भी बताना है कि ये जो वहाँ पर मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट है, उसके द्वारा परीक्षण किया गया है। लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव मिला है जिसमें पटाखे होने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। इसलिए हम पुनः खंडन कर रहे हैं कि ये किसी भी प्रकार की आतंकवादी, विघटनकारी किसी भी प्रकार की घटना नहीं है। सर, जो चोरी की जो स्कूटी है उसको जो आदमी यूज कर रहा था, वो आदमी आप लोगों ने डिटेक्ट किया है क्या? क्या वही आदमी घायल है कि या दूसरा स्कूटी वाला घायल है? एक स्कूटी जो अश्विनी, जो चोरी की स्कूटी है, जो आदमी वो चोरी की स्कूटी यूज कर रहा था, क्या आप लोगों ने उसको डिटेक्ट किया है या दूसरी स्कूटी वाले को डिटेक्ट किया? ये 2 स्कूटी हैं। एक स्कूटी कनेक्ट हो चुकी है, वो इंजर्ड है। दूसरी स्कूटी में कौन व्यक्ति था, क्योंकि 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, तो हो सकता है किसी की हो सकती है, उस पर हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिस दुकान पे विस्फोट हुआ है वो किस चीज की दुकान थी? जिस दुकान के पास में विस्फोट हुआ है वो बेल्ट और बक्कल का काम करते हैं। बहुत छोटी सी दुकान है और इस दुकान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने वो एक्सप्लोसिव किसी ने जो लेके जा रहे थे, संभवतः जिनकी स्कूटी थी, संभवतः वही लेके जा रहे हों, तो ये घटना हुई है। वे
पूरी तरह से बारूद से जुड़ी हुई घटना है। सर ये जो एक बार एक्सप्लेन कर दी, जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर प्लीज। इनकी लापरवाही के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है थाने से, जिसमें थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिस थानाध्यक्ष सहित 5 व्यक्ति जो है 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए हैं और उस क्षेत्र के जिनके क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है उस क्षेत्र के एसीपी साहब को भी वहां से हटा दिया गया। सर मुख्य आरोपी का नाम क्या है? सर मुख्य आरोपी का नाम क्या है? अभी परवेज जिसकी मकान है, परवेज के बेटे और एक तारिक का और नाम आ रहा है, तो परवेज के बेटे हमारे पास हैं। उनके सहित 12 लोगों को डिटेन किया गया और एक तारिक के नाम और नया आ रहा है। तारिक को भी हम लोगों को जल्दी, जिसके नाम पे शॉप जो है जिसने किराए पर ले रखे हैं, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा और स्थिति और क्लियर हो जाएगी। सर परवेज और उसके बेटे की भूमिका क्या है जिसके लिए ये हम लोग ढंग से पूछताछ करेंगे और कोई निर्दोष व्यक्ति न जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं इस घटना से जुड़े हुए, जिन्होंने इलीगल स्टॉकिंग करी है, जो इसका फायदा उठाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल को आप सुन रहे थे। पटाखों का अवैध भंडारण था, आतंकवादी किसी भी घटना से सीधा यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, इसमें ये उन्होंने डिनाई किया है। ये अवैध पटाखे से जुड़ा पूरा मामला है। एक स्कूटी जो कि चोरी की यहाँ पर थी बताया जा रहा है, दूसरी स्कूटी सवार जो था यहाँ पर वो घायल है जिसको एडमिट कराया गया है, लेकिन इसमें कोई आतंकी घटना का हाथ नहीं, यानी कि किसी आतंकवादी संगठन की तरफ से इसको अंजाम नहीं दिया गया। 18 दुकानों पर छापेमार की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरती हुई नजर आई है सस्पेंशन की, लेकिन फिलहाल ये अवैध पटाखों का पूरा मामला था।